ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ इस साईं गीता चैनल को इतना प्यार देने के लिए और इस पे इतने अच्छे अच्छे अनुभव देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। तो साईं भक्त बहुत सारे जिनके अनुभव होते हैं वो मुझसे शेयर करते हैं और वो अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो साईं भक्तों, बाबा अपने भक्तों के साथ इतनी चमत्कार करते हैं। आए दिन बाबा की कोई ना कोई अनुभव साईं भक्तों के साथ होता रहता है। तो आइए मैं एक ऐसी साईं भक्त जिनके साथ बाबा ने एक बार नहीं कई बार उनके साथ चमत्कार किए हैं, तो आइए मैं आपको उनका अनुभव शेयर करती हूँ। वो हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से कुसुम जी। कुसुम जी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं और बाबा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं और बाबा पर बहुत बड़ा विश्वास करती हैं। वो सोचती हैं कि बाबा मेरी सुनते हैं और बाबा हर पल अगर वो कुछ कहती हैं तो बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी भी करते हैं। तो साईं भक्तों, उनके साथ चमत्कार जो हुआ उन्होंने मुझसे शेयर किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुसुम जी के यहाँ एक छोटा सा पप्पी होता है और वो 4-5 महीने का होता है, बहुत छोटा। तो उसके छोटे छोटे दांत निकल रहे होते हैं। तो उन्होंने उसको वुडन स्टिक ला के दी हुई है, जिसका मैं फ़ोटो आप लोगों को दिखा रही हूँ। वुडन स्टिक ला के दी है जिससे वो चबाते रहते हैं और उनके दांत आराम से निकलते हैं, मतलब उसमें पेन वगैरह नहीं होता। अचानक एक दिन वो खो जाती है और जब वो खो जाती है तो कुसुम जी चारों तरफ उस स्टिक को देखती हैं। अपनी मेड से पूरा घर दिखवाती हैं, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, मतलब ऐसा कोई भी कोना ही नहीं रहा जहां उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने उस पपी को बहुत सारे टॉयज दिए लेकिन वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं था, वो उनको छू भी नहीं रहा था क्योंकि उसको चबाने की उसी की आदत थी। तो वो और टॉयज से नहीं वो और टॉयज नहीं ले रहा था क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं कि हम कई टॉयज ऐसे होते हैं जिससे वो चबाते रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो उसी स्ट्रिक के बिना मायूस सा हो गया था। अब वो सोच रही थी कि कैसे भी करके मुझे वो स्ट्रिक मिल जाए। वो कहती हैं चलो नहीं मिल रही, वो अपने बेटे ऋतिक को कहती हैं कि बेटा ऐसे करो, तुम जाके किसी शॉप से इसके लिए वुडन स्ट्रिक ले आओ जिससे ये उसको चबा सके। वो कहते हैं ठीक है मम्मा। वो लेने जाते हैं, जिस शॉप पे लेने जाते हैं वहाँ बड़े डॉगी की स्टिक होती है, छोटे डॉगी की स्टिक खत्म हो गई होती है, वो होती नहीं है। अब वो आके अपनी मम्मी को बताती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब मैं क्या करूं। बाबा के आगे जाके खड़ी हो जाती हैं और बाबा से प्रार्थना करती हैं कि बाबा अगर वो स्ट्रिक कहीं भी मिल जाती है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। प्लीज़ बाबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मिल जाए। वो अपने ये कह के बाबा की बातें करके, बाबा से बातें करके और वो अपने ऑफिस चली जाती हैं और बेटे से कह के जाती हैं कि ऐसा करना कि तुम दोबारा से एक बार और ट्राई करना उस दुकान पे कि वो स्ट्रिक मिल जाए। कहती है ठीक है। अब वो जाते हैं उस शॉप पे तो फिर मना हो जाती है। फिर वो अचानक उनका बेटा देखता है कि जहाँ पप्पी खेल रहा होता है छोटा, वो उसके साथ अपने आप खेल रहा होता है, मतलब वहीं पड़ी होती है और वो उसके साथ खेल रहा होता है। तो अचानक कुसुम जी आती हैं और कुसुम जी आके अपने बेटे को आवाज़ लगाती हैं, कहती हैं कि स्ट्रिक ले आए हो बेटा, मिल गई। वो कहते हैं कि मम्मा मुझे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कि मतलब ये कि वो तो घर में ही मिल गई। कहती है मैंने तो पूरा घर देख लिया, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मैंने वो चीज़ ना ढूंढी हो। हर जगह मैंने उसको देखा लेकिन मुझे नहीं मिली। बोली नहीं, कहाँ मिली तुम्हें? बोले ये देखो खेल रहा है, पता नहीं कहाँ से मिली है। तो साईं भक्तों, वो सुबह बाबा से प्रार्थना करके गई थी, बाबा से कह के गई थी कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करो कि वो स्ट्रिक मिल जाए। और वो मिल गई। कहाँ से आई, कैसे आई और कहाँ मिली ये किसी को नहीं पता, सिर्फ बाबा को पता है।
क्योंकि मेरे बाबा ने चमत्कार किया और मेरे बाबा ने उनके साथ ये, जैसे वो कह के गई थी कि मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी, तो उन्होंने मुझसे ये शेयर किया और मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि बाबा से आप जैसा भी चाहो आप बात करो, बाबा से जैसे कहोगे बाबा आपकी सुनेंगे। अगर आपके हक में है वो बात तो बाबा आपकी वो हक पूरा करेंगे ही करेंगे साईं भक्तों। तो मैं बाबा से यही कहना चाहूंगी कि बाबा सारे भक्तों पर, जैसे कुसुम जी के ऊपर आपने कृपा की है वैसे ही सारे भक्तों के ऊपर करें। तो मैं एक और कुसुम जी का अनुभव, 2 अनुभव और हैं कुसुम जी के, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक बार कुसुम जी जब लॉकडाउन था पिछले साल, तो उनकी जॉब चली गई थी और वो बहुत परेशान हो रही थी और बाबा से बार बार यही कह रही थी कि बाबा कैसे भी करके मुझे दोबारा से वो जॉब मिल जाए। वहाँ वो बहुत टाइम से कम 8-10 साल से वहाँ वो काम कर रही थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन की वजह से सब कुछ खराब हो गया। अब वो उन्हें अपने बाबा पर इतना भरोसा, वो कहती हैं मेरे बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने क्या किया, महाप्राण श्री साईं सच्चित की बुक ली और महाप्राण किया 1 हफ्ते वाला, और 1 हफ्ते के अंदर कुसुम जी के पास फोन आया और उनके ऑनर का कि कुसुम जी आप जल्दी वापस आ जाओ, हमने सिर्फ कुछ लोगों को बुलाया है जो यहाँ बच्चों को संभाल सकें। वो टीचिंग लाइन में थी। वो कहते हैं कि वाह बाबा आप ऐसी चमत्कार करते हो। तो मेरे बाबा पर एक बार भरोसा तो करो, एक बार बाबा से कह के तो देखो। कई बात ऐसी होती हैं जो नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि हम कुछ मांग ऐसी कर देते हैं जो विधाता भी पूरी करने में संकोच, क्योंकि विधाता कई बार, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मेरी शादी दीदी इससे हो जाए, या बहुत सारे मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो, और बहुत टाइम लगता है करने में। तो मेरे बाबा उस काम को करते हैं, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, लगता है, लेकिन मेरे बाबा वो पूरा करते ही करते हैं। तो आप कभी भी निराश ना हो। आपकी जो भी बाबा से आप कहते हो वो बाबा, जो अगर आपके हक में वो चीज़ है तो वो आपको बाबा देंगे ही देंगे। हाँ, अगर वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है और आप बाबा की भक्ति कर रहे हो और बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बाबा अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देते। तो जो अच्छी चीज़ होती है बाबा वो ही आपके लिए करते हैं। वो अपने बच्चे के जीवन में कोई भी कठिनाइयों वाला समय नहीं देना चाहेंगे कि इस आगे वाला टाइम इसका खराब हो। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप ये मत समझो कि साईं ने मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं की, क्योंकि हो सकता है उस काम में कोई बुराई हो, उस चीज में कुछ बुराई हो। आप बाबा के बच्चे हैं, बाबा आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप, मैं यही कहूँगी कि बाबा पर भरोसा बनाएं, और बाबा हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और एक और इनका, कुसुम जी का एक और अनुभव है छोटा सा, कि इनके जो अब उनके घर के आसपास उन्होंने अपना पार्क बना रखा है छोटा सा, और उसके अंदर सिर्फ गुलाबी गुलाब लगा रखे हैं, हर कलर के गुलाब हैं, लाल पीले नीले, मतलब जितने भी कलर के गुलाब होते हैं उन्होंने वहाँ वो लगा रखे हैं। अब कई ऐसी ऋतु आती हैं जहाँ गुलाब नहीं होता, वहाँ गुलाब की मतलब गुलाब नहीं आते हैं वो। तो एक दिन उनके मन में भाव उठे कि क्यों ना मैं बाबा को येलो कलर का फूल चढ़ाऊं। मन कर रहा है कि येलो कलर का, जब वो अपने पार्क में देखते हैं नहीं होते हैं, फिर दूसरे दिन वीरवार होता है, फिर उनके मन में यही होती है कि वीरवार को मैं बाबा को येलो फूल चढ़ाऊं। तो जब वो येलो फूल के बारे में सोचती हैं, वो कहती हैं जब एक बार पार्क में जाके तो देखती हूँ। क्या देखते हैं, पूरे पार्क में सब खाली था, लेकिन एक गुलाब येलो कलर का मेरे बाबा ने खिला रखा था। वो इतनी खुश हो गई और आंखों में आंसू आ गए, कह रहे बाबा क्या लीला है आपकी। तो बाबा ने वो फूल
उनको बाबा को अर्पित कर दिया कुसुम जी ने। तो कुसुम जी के साथ बाबा ने कितने चमत्कार किए हैं। तो साईं भक्तों, बाबा आपके साथ भी चमत्कार करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बाबा आपके साथ चमत्कार नहीं करते, आपको पता भी नहीं लगता, आपके काम कई बार पूरे हो जाते हैं और बाबा कब चमत्कार करके चले जाते हैं। तो मेरे बाबा पर हमेशा विश्वास, मेरी साईं पे विश्वास, अपनी साईं पे विश्वास करके रखो, क्योंकि तुम्हारे हमारे सबके साईं एक ही हैं। तो इन पर भरोसा, विश्वास, अगर आपके दिल में कोई भी बात है, आप बाबा से शेयर करो। अब बाबा के आगे बैठ जाओ आंख बंद करके, आप उससे कहोगे, इससे कहोगे, लोगों से कहोगे अपनी बात, लेकिन नहीं, अगर आपने कोई बात करनी है वो बाबा से कहो कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, या बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मेरी आप ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बाबा। तो बाबा अपने आप आपकी सारी बातें सुनेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो साईं भक्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और साईं भक्तों, आप हमेशा, जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आप हमेशा, मैं आपको यही बताती हूँ, एक बोतल लें, उसमें पानी में ऊदी डाल के रखें। आप हमेशा अपना पूरा परिवार के साथ उस ऊदी को जल के तौर पे उस ऊदी को पिएं, और अपने, जैसे मैंने लगाई, अपने माथे पे ज़रूर लगाएं। क्यों? ये मेरे बाबा की रक्षा कवच है, कि बाबा की ऊदी के होते हुए आपका कुछ नहीं हो सकता। तो साईं भक्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को भी टच कीजिए, जिससे जो मेरी नई वीडियो जो भी आएंगी वो आपके पास आ सकें। तो ओम साई राम, जय साई राम।